इस क्लास में हम पढ़ेंगे पॉलिटी जी के प्रश्न। तो शुरू करते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान किस अनुसूची में मिलता है? तो उत्तर है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो उत्तर है 52वें संवैधानिक संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? तो उत्तर है 3री अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में मिलता है? तो उत्तर है 4थी अनुसूची में मिलता है। अगला प्रश्न है, केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? तो उत्तर है 100 विषय हैं। नोट देखते हैं, संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो उत्तर है 61। नोट देखते हैं, संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय थे। किसकी बात हो रही है? राज्य सूची में। ठीक है, यहाँ पे संघ सूची में और यहाँ पे राज्य सूची में। अगला प्रश्न है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो उत्तर है 47 विषय थे। नोट देखते हैं, नोट में है वर्तमान में 52 विषय हैं। अगला प्रश्न है, किस सूची में दिए गए विषय पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है? तो उत्तर है संघ सूची में। अगला प्रश्न है, किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? तो उत्तर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? तो उत्तर है 5वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? तो उत्तर है 6वीं अनुसूची में, यानी 6ठी अनुसूची में। अगला प्रश्न है, संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था? तो उत्तर है 14 भाषा को। नोट है, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, यानी जब संविधान लागू हुआ तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। किस अनुसूची में थी? 8वीं अनुसूची में। लेकिन वर्तमान में इस समय 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो उत्तर है 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो उत्तर है 71वां संवैधानिक संशोधन 1992 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो उत्तर है 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो उत्तर है प्रथम संवैधानिक संशोधन 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो उत्तर है 284 अधिनियम हैं। अगला प्रश्न है, राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? तो उत्तर है 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश। गठन वर्ष है 1 अक्टूबर 1953 में। गठन मतलब बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की थी? तो उत्तर है इसके धर। अगला प्रश्न है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है फजल अली। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? तो उत्तर है 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। कौन कौन से? पहला है उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद
पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद तथा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, ये सभी पांचों हैं। अगला प्रश्न है उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है नई दिल्ली। अगला प्रश्न है मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है इलाहाबाद। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। अगला प्रश्न है पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर है मुंबई। अगला प्रश्न है दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर है चेन्नई। अगला प्रश्न नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो उत्तर है भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक किया गया है। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो उत्तर है भाग 3 में किया गया है। अगला प्रश्न मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में किया गया है। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो उत्तर है भाग 4 के का में किया गया है। अगला प्रश्न है मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 51 के का में किया गया है। अगला प्रश्न है संघ का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो उत्तर है भाग 5 में मिलता है। अगला प्रश्न है संघ का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 151 तक में मिलता है। अगला प्रश्न है राज्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो उत्तर है भाग 6 में मिलता है। अगला प्रश्न है राज्य का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 152 से लेकर अनुच्छेद 237 तक में मिलता है। अगला प्रश्न है संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो उत्तर है भाग 1 में मिलता है। अगला प्रश्न है संघ एवं राज्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक में किया गया है। अगला प्रश्न है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो उत्तर है भाग 2 में मिलता है। अगला प्रश्न है नागरिकता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक में। अगला प्रश्न है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो उत्तर है भाग 9 में। अगला प्रश्न है पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 243 के का से अनुच्छेद 243 के आड़ा तक में मिलता है। अगला प्रश्न है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो उत्तर है भाग 11 में। अगला प्रश्न है संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 263 तक। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो उत्तर है भाग 15 में। अगला प्रश्न है भारत में निर्वाचन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 324 से अनुच्छेद 329 तक में किया गया है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस भाग में मिलता है? तो उत्तर है भाग 20 में मिलता है। अगला प्रश्न है संविधान संशोधन संबंधी उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो उत्तर है 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के संबंध में व्यवस्था की गई है? तो उत्तर है अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है? तो उत्तर है 343 के का में। अगला प्रश्न है बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत में आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 352 के तहत। अगला प्रश्न है राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 356 में। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 360 के तहत। अगला प्रश्न है भारतीय राज्य संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? उत्तर है राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो उत्तर है 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो उत्तर है राजस्थान राज्य के नागौर जिला में। कब लागू हुआ? 1959 ईस्वी में। अगला प्रश्न है किसकी सिफारिश पर भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो उत्तर है बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो उत्तर है ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है
दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो उत्तर है अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो उत्तर है ग्राम प्रधान। अगला प्रश्न है पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो उत्तर है राज्य सूची में है। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? उत्तर है 21 वर्ष। अगला प्रश्न है भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो उत्तर है चेन्नई में। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार कर। कर मतलब टैक्स। अगला प्रश्न है यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो उत्तर है 6 माह यानी 6 महीना के अंदर। अगला प्रश्न है किस राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो उत्तर है राज्यपाल में। अगला प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो राज्यपाल को। अगला प्रश्न है राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उत्तर है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न है राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? तो उत्तर है राज्य की संचित निधि से। अगला प्रश्न है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो उत्तर है राज्यपाल स्वयं। अगला प्रश्न है राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 35 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष। अगला प्रश्न है राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति कर सकता है? तो उत्तर है 1। आंग्ल मतलब एंग्लो इंडिया। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा? तो उत्तर है सरोजनी नायडू ने। अगला प्रश्न है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पास नहीं हो सकता? तो उत्तर है राज्यपाल के अनुमति के बिना। अगला प्रश्न है राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? तो उत्तर है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो उत्तर है सिक्किम उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो उत्तर है भारतीय संसद को। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति करता है। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? तो उत्तर है 62 वर्ष। अगला प्रश्न है किसी भी उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो उत्तर है लीला सेठ। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा? तो उत्तर है अनुच्छेद 214। अगला प्रश्न है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उत्तर है उस राज्य का राज्यपाल। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो उत्तर है संबंधित राज्य की लोक लेखा निधि से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है भाग 5 में। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 124 में। अगला प्रश्न है किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। अगला प्रश्न है संविधान में मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी? उत्तर है 8। अगला प्रश्न है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो उत्तर है 34। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो उत्तर है संसद को।